वेलकम टू द QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर फेलोज़, लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल नंबर 54 जो है वो लास्ट में डिस्कस किया था और आज हमने 55 से डिस्कस करना है। तो हम बेसिकली टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी जजमेंट्स हैं जो रेलेवेंट हैं और जिनको अदालत में पेश किया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 55 बेसिकली जजमेंट इन रेम के साथ डील करता है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जजमेंट इन रेम क्या होती है। तो जजमेंट इन रेम को समझने के लिए हम राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम को देख लेते हैं। देखें, राइट इन पर्सोनम वो होते हैं जो आपको अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर पर्सन जो है आपको हासिल होते हैं, उनको कहते हैं राइट इन पर्सोनम। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं इसको 20,000 दूंगा और इससे मैं मोबाइल ख़रीदूँगा। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके साथ। अब दुनिया को इसके साथ सरोकार नहीं है भाई, आपके और उस स्पेसिफिक शख्स के जो है राइट वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी जो है राइट्स जो आपको अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन हासिल होते हैं वो राइट इन पर्सोनम कहलाते हैं। ठीक है, और जजमेंट इन रेम भी वही होती है जो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर पर्सन हो। ठीक है, उसके साथ जो है राइट इन रेम होते हैं। राइट इन रेम वो होते हैं जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हो। ठीक है, कोई बंदा भी उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे आपका ज़िंदा रहने का हक़ है, ठीक है, आपको कोई बंदा मार नहीं सकता। ठीक है, राइट टू लाइफ, ये है आपका राइट इन रेम। बिल्कुल उसी तरह जजमेंट इन रेम भी वो होती है जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हो, ऐलान हो, दुनिया को पता चले कि भाई ये इसके राइट्स डिक्लेयर हो गए हैं। ठीक है, ऐसी जजमेंट जो आपके राइट्स को डिक्लेयर कर रही हो या उनको ख़त्म कर रही हो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड जो है वो जजमेंट इन रेम कहलाएगी। अब हम आर्टिकल नंबर 55 को देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 55 कहता है कि कोई भी ऐसी जजमेंट जो कि प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी या इंसॉल्वेंसी के जो है रिलेटेड हो वो अदालत में पेश की जा सकती है। अब प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट होता है फैमिली अफेयर्स, वसीयत वगैरह, ठीक है, उनकी डेक्लरेशन के बारे में। मैट्रिमोनियल होता है कि जी इज़्दवाजी हैसियत में। ठीक है, उसके साथ जो है एडमिरलिटी ये होता है कि समंदरी हदूद के बारे में। इंसॉल्वेंसी कहते हैं किसी शख्स के दिवालिया हो जाने को, कंगाल हो जाने को, उसके पास यानी अब और कुछ पैसे नहीं हैं कि वो देकर जो है अपना कर्ज़ की अदायगी करे। अदालत किसी शख्स को भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकती है कि भाई अब इसके पास कुछ भी नहीं है, ये किसी का कोई कर्ज़ अदा नहीं कर सकता। तो ऐसी कोई भी जजमेंट जो इन चार अपना पोर्शंस में से किसी एक पोर्शन के ऊपर दी गई हो, या कोई ऑर्डर है या जो डिक्री है, तो वो रेलेवेंट है और वो अदालत में पेश की जा सकती है। अब मिसाल ले लेते हैं मैट्रिमोनियल जो है जजमेंट या डिक्री की। अब ए जो है ये सूट फाइल करती है बी के ऊपर। ठीक है, ए बीवी है और बी खामद है, और ये क्या डिमांड करती है? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, अब इसकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की है डिक्री आ जाती है। ठीक है, अब ए बीवी है, इसने बी के ऊपर सूट फाइल किया कि भाई मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ, ए की फेवर में डिक्री आ जाती है। अब बी जो है इसका खामंद नहीं रहा। ठीक है, इसका जो नाबे वाला लीगल कैरेक्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये जो ए है ये किसी सी के साथ अब शादी करना चाहे इद्दत ख़त्म करने के बाद, होने के बाद, तो ये शादी कर सकती है। ठीक है जी, अब आर्टिकल नंबर 55 ये कहता है, अब इसको हम जब भी कहेंगे इसको मैट्रिमोनियल जो है डिक्री कहेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 55 कहता है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री जो कि प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी या इंसॉल्वेंसी की जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए हासिल की जाए, जो या तो किसी का राइट जो है बना रही हो या किसी का राइट ख़त्म कर रही हो, तो वो रेलिवेंट है और किसी अदालत में पेश की जा सकती है। अब देखें, ये एडमिरलिटी की हमने मिसाल ली, ये बीवी के राइट्स बना रही है और खामंद की लीगल जो है एंटिटी उसको ख़त्म कर रही है। इसकी लीगल हैसियत ख़त्म हो गई, पहले ये खामंद था अब नहीं रहा। इसके राइट्स बन गए कि भाई पहले ये इसके अंडर बाउंड थी, अब ये किसी और के साथ शादी करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है जी, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 55। उसके साथ वो कहते हैं सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज़ कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? वो ये होता है कि भाई
जिसको पेश करने के लिए आगे आपको कोई और सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर ये खामन जो है आगे इसके ऊपर सूट फाइल करता है, कोई ऐसा सूट जिससे ये साबित हो कि भाई ये अभी भी मेरी बीवी है, तो ये तलाक वाली डिक्री जो है उस नए सूट में फाइल करेगी और वहीं पर फैसला हो जाएगा कि भाई ये तो इस बी की बीवी नहीं रही अब, ठीक है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। अब जब ये डिक्री ऑर्डर या जजमेंट जो है ये अदालत में पेश की जाएगी, उसके साथ कोई और सबूत पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है, किस्सा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे उसने यही बताया है कि ये या तो किसी का राइट डिक्लेयर कर रही हो, ठीक है, या राइट क्रिएट कर रही हो या राइट ख़त्म कर रही हो। आर्टिकल नंबर 56 कहता है रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर एंड डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 55। कोई ऐसा ऑर्डर जजमेंट या डिक्री है जो कि आर्टिकल नंबर 55 के अंदर मेंशन नहीं है, तो उसका क्या होगा। आर्टिकल नंबर 56 कहता है कि 55 के अलावा वाली ऑर्डर जजमेंट या डिक्री जो है वो उस सूरत में रेलेवेंट होगी या तो वो पब्लिक नेचर की हो, ठीक है, या फिर वो मैटर इन इंक्वायरी हो, ठीक है। यानी अगर तो वो फैक्ट इन इशू है तब भी वो अदालत में पेश की जाएगी, या फिर वो पब्लिक नेचर की है तो तब भी उसको अदालत में पेश किया जा सकता है। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 57, वो कहता है जजमेंट ETC अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 54 to 56 व्हेन रेलिवेंट। वो कहता है कि आर्टिकल नंबर 54 में भी बता दिया गया है, आर्टिकल नंबर 55 और 56 में भी जजमेंट्स बता दी गई हैं। अगर इन सब से हटकर कोई जजमेंट हो तो वो कब रेलिवेंट होगी। तो भाई आर्टिकल नंबर 57 कहता है कि ये जजमेंट उस वक्त रेलिवेंट होगी जब ये या तो खुद फैक्ट इन इशू हो या रेलिवेंट फैक्ट हो, तो फिर भी ये अदालत में पेश की जा सकती है। मिसाल के तौर पर ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया हुआ था, ए का सूट डिक्री हो जाता है ए की फेवर में, बी को गुस्सा आता है और अदालत से बाहर निकलकर बी ए को कत्ल कर देता है, ठीक है। अब ये सूट कोई भी हो सकता है, आर्टिकल नंबर 54, 55 और 56 में जो बताए गए हैं इससे हटकर भी अगर कोई हो, कोई भी केस हो और बी ए को मार दे। अब मैटर इन इशू तो ये है कि बी ने ए को मारा या नहीं। अब क्यों मारा, आखिर कोई रीज़न भी तो होगी। रीज़न वो जजमेंट है जो ए की फेवर में आई, तो वो पिछली जो जजमेंट है उसको भी अदालत में पेश किया जा सकता है ताकि ये पता चल सके कि बी ने ए को मारा जो था किन वजूहात की बुनियाद पर मारा था। अब आर्टिकल नंबर 57 हमें ये बताता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आर्टिकल नंबर 58 है कि वो जो है जजमेंट्स भी रेलेवेंट होंगी जो अदालत को ये बताने के लिए पेश की जाएँ कि भाई ये जो अपना जजमेंट डिक्री या ऑर्डर है ये बेसिकली फ्रॉड की वजह से या मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर जो है वो हासिल किया गया था, ठीक है जी। यानी कोई ऐसा ऑर्डर जजमेंट या डिक्री है जो पिछले आर्टिकल्स में नहीं बताई गई, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर जो है हासिल की गई है, तो उसको भी नई अदालत में पेश किया जा सकता है। तो आज हमारा जो है जजमेंट्स के रेलेवेंट होने वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो गया। आगे हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ओपिनियन ऑफ अ थर्ड पर्सन यानी एक्सपर्ट ओपिनियन की क्या वैल्यू है और कब कब वो रेलेवेंट होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।